Very good morning to all of you. So, students, today we are going to cover the new topic that is about organization culture. First of all, we will cover the introduction about the organization culture. So, organization culture is the totality of beliefs, customs, traditions, and values shared by the members of the organization. Corporate culture can be looked at as a system. It is important to consider culture while managing change in the organization. Culture can be both as input and as output. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब है जो पैटर्न ऑफ बिलीव्स और बिहेवियर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है या मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, जिस बिलीव्स के साथ काम करते हैं, जिस आइडियाज को फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वी शुड लुक एट द कल्चर दे पीपल आर फॉलोइंग, द बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स दे पीपल आर शेयरिंग विद ईच अदर. अगर किसी सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी कल्चर को पहले स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आ सकते हो. नेक्स्ट इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर. फर्स्ट इज इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग. आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा होना चाहिए कि योर एम्प्लॉयज शुड फील फ्री टू मेक न्यू इनोवेशंस, टू टेक रिस्की डिसीजंस, अटेंशन टू डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. आउटपुट ओरिएंटेशन. योर एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड टू जनरेट सम पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट. People orientation, you should focus on the people working in the organization. टीम ओरिएंटेशन, आप जो भी काम करवाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक टीम के थ्रू काम करवाओगे. एग्रेसिवनेस. एंड लास्ट वन इज योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर शुड बी स्टेबल. Next is about the types of culture. There are basic four types of culture. First is power culture, second is role culture, third is task culture, and fourth is person culture. So first we will discuss about the power culture. So this culture is observed in owner managed or entrepreneurial organization where power is concentrated in the hands of single person or small group. So power culture में क्या होता है, जो भी सारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है और उसी ने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बाकी लोगों ने उसके डिसीजन को फॉलो करना है. दैट इज अबाउट पावर कल्चर. नेक्स्ट इज रोल कल्चर. This type of culture is typically found in large organizations where people have clearly delegated authorities within a highly defined structure. तो रोल कल्चर में क्या होता है कि आपको आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाती हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अ पर्टिकुलर रोल हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. So this is called role culture. Next is task culture. You can say this type of culture is also matrix organization, because in this you have to manage a particular task, a particular project, and your uh, job is to manage that very task or a particular project. So on that basis your performance will be analyzed. So task culture में एक particular प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है ग्रुप मेंबर्स को, और उसी के बेस पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज की जाती है, उसी के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है. नेक्स्ट इज पर्सन कल्चर. तो पर्सन कल्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे फोकस ऑन द सेटिस्फेक्शन of the needs of individuals and the organization itself is secondary to individual self fulfillment. तो पर्सन कल्चर में बेसिकली हम एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ ज्यादा कंसर्न होते हैं. हम ये चाहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आए, ही और शी शुड फील सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज और हर जॉब so that they can do better for the organization. Next is about importance of organization culture. First is टैलेंट अट्रैक्टर. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है तो आप नए टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि मार्केट में नए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, और उनको रिटेन करके रख सकते हो. यू कैन एंगेज पीपल फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, क्रिएट एनर्जी एंड मोमेंटम, चेंज द व्यू ऑफ वर्क. नए लोग आएंगे, नए आइडियाज आपके पास लेके आएंगे, एंड इनोवेशन के साथ आप नई टेक्निक्स के साथ आप काम कर सकते हो. क्रिएट ग्रेटर एनर्जी.
तो ग्रेटर जो है वो पॉसिबिलिटी होती है आपके पास, जो आपकी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आपको मिलेंगी, और आप उस तरीके से काम मैनेज कर सकते हो। मेक एवरीवन मोर सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब ये कल्चर को कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसे मेंटेन करके रखना है। क्रिएटिंग कॉर्पोरेट कल्चर। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज इट्स फाउंडर। Culture creation occurs in three ways. First is employees hire and keep employees with the same thinking. They indoctrinate and socialize the employees within the organization thinking. The founder's behavior acts as a role model for the employees. With the organization success, the founder's personality is embedded in the organization culture. तो कल्चर बेसिकली कौन बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कौन बताएगा हमने क्या रूल्स, क्या वैल्यूज फॉलो करने हैं। बेसिकली जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, जो फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताएंगे। अब वो तीन तरीके का कल्चर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयज हायर एंड कीप एम्प्लॉयज विद सेम थिंकिंग। एम्प्लॉयज को हायर करो और उन्हें एम्प्लॉयज के लेवल तक ही रखो। नेक्स्ट इज दे indoctrinate and socialize the employees within the organization thinking, या फिर उन्हें ये समझाओ कि what is the thinking of the organization, what is the expectation from them, ताकि वो उस तरीके से काम कर सके। एंड नेक्स्ट इज द फाउंडर्स बिहेवियर एक्ट एज अ रोल मॉडल, या तो फाउंडर अपने बिहेवियर को इस तरीके से प्रेजेंट करे सो दैट द एम्प्लॉयज विल टेक हिम एज अ रोल मॉडल फॉर मोटिवेटिंग देयर ओन बिहेवियर। So this is the whole process according to Robbins. First of all, philosophy or organization founders, they select a particular criteria, they discuss that criteria with the top management, then they discuss the criteria with the two parameters. First is top management and then is with the socialization. So it should be fit according to the societal norms. Next is, and after that they will create the organization culture. नेक्स्ट इज सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब हमने कल्चर एक डिफाइन कर लिया, कौन कौन से वैल्यूज, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से कस्टम्स हम फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसको सस्टेन कैसे करके रखना है फॉर द टाइम बिंग। थ्री फोर्सेस प्ले एन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पार्ट इन सस्टेनिंग अ कल्चर। फर्स्ट इज सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, सेकेंड इज एक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड थर्ड इज सोशलाइजेशन मॉडल। First is selection. Explicit goal, identifying and hiring individuals having knowledge, skills and abilities to perform the job successfully. So एक सिलेक्शन का मेन एम क्या होना चाहिए कि हमने नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन अपॉइंट करने हैं जो कि अपनी ड्यूटीज को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकें। Individual having values consistent with those of the organization are selected as per the decision makers judgment. तो नेक्स्ट पैरामीटर ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे एम्प्लॉयज सिलेक्ट करने हैं जो कि जो डिसीजन लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, के बेनिफिट के लिए वैल्यूएबल जजमेंट्स कर सके। सिलेक्शन बिकम अ टू वे स्ट्रीट एज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द एप्लीकेंट। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस इट शुड बी टू वे। आपको कैंडिडेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी लेनी है, प्लस आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट को भी बतानी है। Next is top management. The actions of the top management establishes the norms of the organization. Whether risk taking is desirable, ये top management बताएंगे कि आप अपने जॉब में रिस्क का कितना लेवल है, कितना प्रोपोर्शनेट रिस्क आप ले सकते हो। हाउ मच फ्रीडम मैनेजर शुड गिव टू देयर सबऑर्डिनेट्स, आपने कितनी पावर देनी है अपने सबऑर्डिनेट्स को। व्हाट एक्शंस विल पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ पे राइज, आपको प्रमोशन लेना है, आपको कोई रिवॉर्ड्स मिलने हैं, तो उसके लिए कौन सा आपको टारगेट अचीव करना है या कि कौन से लेवल की परफॉर्मेंस आपकी रिक्वायर्ड है। Next is socialization. New employees are not familiar with the organization culture and are potentially likely to disturb the existing culture. तो जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अंडरस्टैंड करें। तो ये भी हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग कल्चर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाए उनके आने से। द प्रोसेस थ्रू विच द एम्प्लॉयज आर socialized about the customs and tradition of the organization is known as socialization. तो जब उनको फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में जब वो आते हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन के कस्टम्स, बिलीव्स के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाता है,
उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन. It is the process of adaptation by which new employees are to understand the basic values and norms for becoming accepted members of the organization. So, in the socialization process, we will follow the following three stages. Socialization is the process made up of three stages. First is pre-arrival, all the learning occurring before a new member joins. Encounter, the new employee see what the organization is really like and confronts the possibility that expectations and reality may diverge. And next is metamorphosis. The relatively long lasting changes take place. A new employee masters the skill required for the job, successfully performs the new roles and make the adjustment to the work group's values and norms. तो इसमें थ्री स्टेजेस डिस्कस की गई हैं. फर्स्ट इज प्री अराइवल, जिसमें जब एक न्यू मेंबर आता है वो एक अपना आउटलुक लेके आता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज एनकाउंटर, द न्यू एम्प्लॉय सी व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन रियली इज. फिर वो एनकाउंटर में वो एनालाइज करता है कि उसके माइंड में क्या इमेज है ऑर्गेनाइजेशन की और इन रियलिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं या उसकी कौन सी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो सकती हैं. मेटामॉर्फोसिस, द रिलेटिवली लॉन्ग लास्टिंग चेंज. तो इस स्टेज में लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस आ जाते हैं एम्प्लॉयज में जब वो पूरे जॉब एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, वैल्यूज को, सबको समझ जाते हैं और उस तरीके से अपनी जॉब्स को परफॉर्म करते हैं. So you can see the socialization process. First is pre-arrival, second is encounter stage, third is metamorphosis, and the result will be it will increase your productivity, commitment, and turnover towards the organization. Next is about how employees can learn the culture. First is stories depicting the past events of the organization. Some organizations actually try to manage this element of culture learning. Next is Next is rituals. Repetitive sequential activities reinforcing the values of organization. Material symbols conveying social equality, desired organization behavior by the top management, and last one is language. Acceptance and preservation of culture. So ये सारे तरीके follow किए जा सकते हैं to make your employees to learn the organization culture. So